विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। संध्या से रात्रि हो गई है, अब तो अवश्य ही बालिका का मन भर गया होगा। नहीं साधु महाराज, मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो प्रभु का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। किंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता। कृपा करके थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, कुछ ही देर में वो सो जाएगी। फिर मैं प्रभु की मूर्ति आपके पास ले आऊंगी। हे मेरे गिरधर गोपाल, अब बहुत रात हो चुकी है, बाकी की बातें कल पर छोड़ देते हैं। अब आप ही सो जाइए। क्या हुआ? सो जाइए ना। जम्हाई तो आ रही है, लोरी सुनेगी तो जल्दी से नींद भी आ जाएगी। क्या हुआ मीरा, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत नींद आ रही है माँ, पर देखिए ना, गिरधर गोपाल सो ही नहीं रहे, फिर मैं कैसे सोऊं? मीरा, हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह लोरी सुनेंगे और उनको नींद आ जाएगी। लोरी नहीं, भजन भजन सुनाकर इन्हें सुला दीजिए ना माँ। हे प्रभु, मेरे धीरज की परीक्षा मत लीजिए। और कितने समय मैं आपके बिना रहूंगा? अब वो दूसरा ही हट कर रही है, कह रही है जब प्रभु सोने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तभी वो अपनी पलकें मूंदेगी। हे प्रभु गिरधर गोपाल, अब तो आंखें भी खुली रखना मुश्किल हो गई है। आप सो जाइए ना, आप अपनी आंखें बंद करेंगे तभी तो मैं सो पाऊंगी। गिरधर गोपाल, बंद कर लीजिए ना अपनी आंखें। मैं अपने प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपने वचन दिया था कि आप मेरे प्रभु को वापस लाएंगी। कृपया अपना वचन पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, आपने मेरी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, मेरे प्रभु को वापस लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा आज की रात्रि असहनीय हो जाती। किंतु मेरी पुत्री, उसकी आंख खुलेगी और वो प्रभु को नहीं देखेगी तो वो कैसे रहेगी? प्रभु, आप मेरे पास वापस आ गए हैं, अब मैं निश्चिंत होकर सो पाऊंगा। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन कौन है? हाँ? प्रभु, मेरे प्रभु कहाँ गए? मेरे प्रभु को कौन ले गया? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु कहाँ गए? स्वामी, हमने प्रभु की मूर्ति तो लौटा दी, किंतु मीरा को कैसे समझाएंगे? मेरे प्रभु कहाँ हैं? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु कहाँ गए?
आपकी पुत्री ने ये उचित नहीं किया। ये कैसा आतिथ्य है आपका? आपके यहाँ बार बार एक सन्यासी दुखी हो रहा है। मेरे प्रभु को फिर मुझसे दूर ले गई है आपकी बालिका। क्या हुआ साधु महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने निमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार किया, गलती की। मेरे जीवन का आधार है मेरे प्रभु, उन्हीं को चुरा कर ले गई है आपकी पौत्री मीराबाई। असंभव, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता महाराज। मीरा तो किसी से कुछ लेती ही नहीं, जो उसे दिया जाता है वो भी लौटा देती है। महाराज, एक विचित्र परिस्थिति सामने आ गई है। मेरे किशन कन्हैया को अपना गिरधर गोपाल समझने लगी है आपकी पौत्री, और मेरे ही प्रभु को मुझसे दूर कर दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही था। प्रभु की मूरत मीरा के कक्ष में थी। तो क्या मीरा ही उन्हें अपने साथ उठाकर लेके गई थी? हाँ गणेश जी, बताइए ना, क्या ये मीरा का ही कार्य था? नहीं, मीरा नहीं। फिर ये किसने किया था गजानन? इसके पीछे तो वो थे जो प्रभु की मूर्ति को मीरा के पास देखना चाहते थे। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, अब स्वयं देख लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं अभी आपके प्रभु की मूर्ति आपको लौटा देती हूँ। मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। मेरे गिरधर गोपाल। तनिक भी संकोच मत कीजिए, बालक तो हठी होते ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे किशन कन्हैया आपके पुत्री के गिरधर गोपाल हैं। ये मेरे प्रभु की मूर्ति है, ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। मेरे गिरधर गोपाल। श्रोत्रम श्रुतनैवन कुंडलैन दानेन पानिर्न तुक्कणकण विभाति काया करुणापराणाम परोपकारैर्न तु चंदनन। कानों की शोभा कुंडल से नहीं, ज्ञान सुनने से है। हाथों की सुंदरता कंगन से नहीं, दान देने से है। देह भी चंदन से नहीं, परोपकार और प्रेम से सुंदर बनती है। सत्य तो ये है, सुंदरता प्रेम में है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सभी भक्तों के लिए है, किसी एक भक्त के लिए नहीं। जो ये समझ जाते हैं उनका किसी से मतभेद नहीं होता। मेरी मीरा ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीरा तो छोटी बच्ची है, मुझे तो लगता है उसे
मूर्ति से लगाव हो गया है। या हो सकता है कि भगवान को ही उससे लगाव हो गया हो। प्रभु, मेरे कृष्ण कन्हैया, क्षमा कीजिएगा प्रभु, अब आपकी मूर्ति के निकट कोई नहीं आ सकता। वो बालिका तो बिल्कुल नहीं। आपका मान सम्मान भंग हो, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाइए। अपनी आंखें खुली रखूंगा। अब मैं एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। देखता हूं वो बालिका आपको कैसे ले जाती है। मेरे गिरधर गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। मेरे गिरधर गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। कौन है? कौन है? पता नहीं कौन था। महाराज साहब, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मीरा फिर मेरे प्रभु की मूरत ले गई। असंभव है साधु महाराज, हम उसी के कक्ष से लौट रहे हैं। वो तो सो रही है। सांझ को आज ही क्या महाराज? चलिए मीरा के पास। आइए। ये देखिए मेरे प्रभु की मूरत। आप ही बताइए, ये इस कक्ष में कैसे आए? क्या हुआ साधु महाराज? अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं पुत्री, तो अपने माता पिता को बताओ कि मेरे कन्हैया की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आई। साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल तो यही है। जब से मैं आपसे लेकर आई हूँ, फिर हम दोनों सो गए। झूठ बोलना पाप होता है पुत्री, और एक सन्यासी से झूठ बोलना महापाप। मैं झूठ नहीं बोल रही साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल। अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम वही करेंगे जो उचित होगा। नहीं, मेरे गिरधर गोपाल को मुझसे दूर मत कीजिए। नहीं। अब मैं और मेरे प्रभु की मूरत यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेगी। हम अभी प्रस्थान करेंगे। साधु महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही मेरे गिरधर गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मैं भी सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे सामने ही थे। मेरे गिरधर गोपाल यही थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। द्वार तो भीतर से बंद था, तो वो बालिका कक्ष में कैसे आई? नहीं नहीं, बालक अपने घर को अच्छी तरह से समझते हैं। कहां से भीतर जाना है, कहां से बाहर निकलना है, ये वो भली भांति जानते हैं। अवश्य ही इस कक्ष में कोई छोटा छिपा हुआ द्वार होगा। नहीं बिटिया, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती।
क्या साधु महाराज मेरे गिरधर गोपाल को दूर ले जाएंगे क्या? बिटिया, कोई किसी को उसके भगवान से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे गिरधर गोपाल अगर तुम्हारे साथ ही रहना चाहते होंगे तो साधु महाराज उन्हें तुमसे दूर कैसे ले जा सकते हैं भला? प्रभु, अब मैं और आपकी मूर्ति दोनों यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। फिर उस बच्ची ने कुछ किया है प्रभु। पहले वो आपकी मूर्ति उठाकर ले जा रही थी, वो पकड़ा मैंने, और अब मैं आपकी मूर्ति को उठा नहीं पा रहा हूं प्रभु। क्योंकि उसका अधिकार है मुझ पर। वो मुझे तुमसे दूर नहीं ले गई थी, मैं स्वयं गया था। किंतु क्यों प्रभु? कारण तो स्पष्ट है। आज तक तुमने मेरी जितनी भी सेवा की, मुझे बस अपने प्रभु की मूर्ति मानकर की, अपना प्रभु नहीं माना। किंतु उस बालिका ने एक बार देखकर ही मुझे अपना गिरधर गोपाल मान लिया। ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, ये मेरे साथ रहेंगे। ज्ञानी होकर ये कैसी अज्ञानता भरी भूल हुई है मुझसे। तुम्हें तो मेरी दूसरी मूर्ति भी मिल जाएगी, किंतु मीरा के लिए तो मैं ही उसका गिरधर गोपाल हूं। मैं उसे कहीं और नहीं मिलूंगा। मुझे उसके पास रहने दो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए प्रभु। ये दंड नहीं है, तुम तो भविष्य में होने वाले एक महान भक्त के सहायक बन रहे हो। इतिहास तुम्हें सदा इसके लिए स्मरण करेगा। तुम्हारा यहाँ आना, मीरा को उसके गिरधर गोपाल का मिलना, सब मेरी ही लीला का भाग था। इसलिए तुम मुझे उसके पास यहीं छोड़ के जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगा। मैं ये कैसे कर सकूंगा प्रभु? उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? दोनों ही भक्तों के लिए वो रात कठिन थी। एक और वो साधु महाराज थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में बिताया था, और दूसरी ओर थी वो भक्त जो अपना सर्वस्व प्रभु की भक्ति में न्योछावर करने वाली थी। तो फिर क्या निर्णय लिया साधु महाराज ने? जो ईश्वर को अपना मानते हैं उन्हें ईश्वर भी अपनाते हैं।